नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ निकिता गुप्ता। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। इस हमले में 26 निर्दोष मारे गए हैं। इस हमले के नए अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार विवेकानंद त्रिपाठी जी। तो सर, जैसा कि जम्मू कश्मीर में इस हमले के बाद पूरा जम्मू कश्मीर बंद रहा, तो इसका क्या संदेश जाता है? देखिए, जम्मू कश्मीर ही नहीं बंद रहा, पूरे देश में उबाल है इस घटना को लेकर के। पूरा देश उद्वेलित है। 35 साल के बाद इस तरह का पूरे देश की तरफ से रिस्पांस मिला है इस पर। इतने लोग आक्रोश में हैं इस घटना को लेकर के। पूरे देश का जनमानस चाह रहा है कि पाकिस्तान पर ऐसी कार्रवाई हो, उसको मुंहतोड़ ऐसा जवाब दिया जाए कि फिर ऐसी हरकतें ना हो जाए। जम्मू कश्मीर में मात्र पर्यटकों पर हमला नहीं है, अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की इकानमी पर हमला है, जिसको बार बार वहाँ के आतंकी चाह रहे हैं कि उसको डिस्टर्ब किया जाए और वहाँ यहाँ दूसरे लोग ना आ पाएँ। एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात चल रही है, लोगों को वहाँ डोमिसाइल मिलने लगा है। इससे भी आतंकी रुष्ट हैं कि दूसरे लोग आएंगे और यहाँ उनकी दखलंदाजी खत्म होगी और धीरे धीरे यहाँ एक तरह से इंडस्ट्री आएंगी और ये पूरे विश्व पटल पर ये कश्मीर उसी तरह से उभरेगा। ये उनकी खास चाल है कि इसी तरह से हिंदू मुस्लिम में बांटो। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यहाँ इस हमले की ये रही कि हिंदू से कम मुस्लिम दुखी नहीं है, क्योंकि उनकी पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है इन पर्यटकों पर। आज कुछ उनसे बात हुई तो उनकी आंखों में आंसू आ जा रहे थे कि हमारी लिए तो उम्मीद है, ये पर्यटक, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उससे हमारे सपने साकार हो रहे हैं ढेर सारे। नहीं तो हम गुर्बत में इतने दिनों से जी रहे थे और हम खाने के मोहताज थे। इधर 4-5 सालों से घाटी में पर्यटकों की जिस तरह से आमद बढ़ी है, हम भी आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं। तो इसके देखते हुए आतंकियों का जो हमला हुआ है निहायत कायराना है और सरकार को इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई के लिए देश का मानस भी बन चुका है और सरकार को ये दिखा देना चाहिए कि अब ये वक्त पीछे हटने का नहीं है, उनको मुंहतोड़ जवाब देने का है। सर, जैसे कि जम्मू में भी कई जिले में हर जगह बंद रहा, कई जगह पुतले फूके गए, पाकिस्तान के नारेबाजी की गई, पाकिस्तान के भी झंडे जलाए गए। तो ये सब जो काम हो रहा है, क्या इसको लेके आतंकवाद पे क्या असर पड़ेगा? ये जनमानस को बताता है। केवल जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है ये बंद और ये विरोध प्रदर्शन, ये पूरे देश में है। पूरे देश से आवाज उठ रही है कि अब करो या मरो की स्थिति होनी चाहिए भारत सरकार को। अब बहुत कड़ा, जैसे पुलवामा के बाद उठा, पुलवामा से भी कठोर कार्रवाई की उम्मीद लोग कर रहे हैं और ऐसा चाह रहे हैं। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि ऐसी कार्रवाइयों के लिए देश का जनमानस देखा जाता है। देश का जनमानस इस समय पूरी तरह से तैयार है कि ऐसी कार्रवाई हो और सरकार को करना चाहिए और लोगों की विश्वास बहाली के लिए, कश्मीर के अमन के लिए, पूरे देश के अमन के लिए। जैसे कि कश्मीर के वादियों में घूमने के लिए पर्यटक बुकिंग अपने पहले से करा रखे थे और वो लगातार अपनी बुकिंग को कैंसिल भी किए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि ऐसे जगह हम नहीं जाएंगे जहां में वापस लौटने की संभावना ही नहीं है। तो सर, ये जो बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं, जिस पे अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ेगा, तो क्या हमें इस वक्त जनता जानना चाहते हैं, क्या हमें जम्मू कश्मीर घूमने के लिए मूड बनाना चाहिए? कतई नहीं, इस समय माहौल अच्छा नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए। और जब ऐसी स्थितियां हो तो पर्यटकों, वो किसी के लिए खतरा है, पर्यटकों के लिए खतरा है, उनकी जो है सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा है। क्योंकि ये मात्र एक मामूली घटना नहीं है, ये एक तरह से पाकिस्तान से संचालित हो रहा है, सारी चीज़ें संचालित हो रही हैं। इसमें कुछ दिन प्रतीक्षा जरूर करनी चाहिए और कश्मीर के लोग भी नहीं चाहेंगे कि ये ऐसी तनावपूर्ण स्थिति लंबी खींचे। वो चाहेंगे कि स्थितियां बहाल हों, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था इस पर निर्भर है। उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी, उनके सारे सपने टूट जाएंगे अगर यहाँ से पर्यटक हुए। 4-5 सालों में जो बेहतर स्थिति वो महसूस कर रहे हैं, जो आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं, वो सिर्फ ही पर्यटकों की देन है। तो कतई नहीं चाहेंगे कि पर्यटन को यहाँ नुकसान पहुंचे। जैसे कि सर, इस हमला को सुनते ही तुरंत गृह मंत्री श्रीनगर पहुंच गए और लगातार वो कल से समीक्षा किए जा रहे हैं। घटना स्थल पर भी गए, पूरा जमीनी हकीकत को देखा, वहां का जायजा लिया और पीड़ित परिवारों से भी मिला।
तो सर अब निष्कर्ष क्या निकलता है कि अब अगला कदम सरकार की क्या होगी? श्रीनगर में गृह मंत्री का जाना एक बहुत अच्छा कदम है, एक विश्वास बहाली का कदम है। लोगों को भरोसा जगा है कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, सरकार हमारे साथ कदम से कदम मिला के खड़ी है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री का बीच में अपना दौरा रद्द कर देना उसी विश्वास बहाली की एक मजबूत कड़ी है। तो देश बस इंतजार कर रहा है कि कब और कितना जल्दी इन आतंकियों पर इतना तगड़ा प्रहार हो कि इनकी कमर टूट जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो खोए हैं उन्हें हम वापस नहीं ला सकते। इस हमले ने एक बार फिर याद दिलाया है शांति की कीमत। हमारे साथ जुड़े रहे नए अपडेट के लिए अमर उजाला जम्मू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।